मित्रों नमस्कार, मैं सुधीर आर्य अपने छोटे भाई संदीप रोधिया जी के साथ दी स्टोरी ऑफ प्रजापति चैनल पर आपको लेकर आज उपस्थित हुआ हूं उत्तर प्रदेश माटी कला बोर्ड पर, जिससे हम युवकों को परिचय करा सके कि उत्तर प्रदेश माटी कला बोर्ड में प्रशिक्षित होकर किस प्रकार वे आगे बढ़ सकते हैं, भविष्य के सुनहरे सपने बुन सकते हैं। और इस सभी बातों पर ज्ञान देने के लिए, जानकारी देने के लिए मेरे साथ है आदरणीय ऋषिपाल प्रजापति जी। आज मैं उत्तर प्रदेश माटी कला बोर्ड के प्रशिक्षण कार्यालय में खड़ा हूं, जो मंडलीय प्रशिक्षण कार्यालय है। यहाँ जो माटी कला बोर्ड के तहत युवकों को प्रशिक्षित करने के लिए कार्यक्रम चलाए जाते हुए यहाँ पर चलते हैं। मेरे साथ इस कार्यालय से जुड़े हुए श्री ऋषिपाल प्रजापति जी उपस्थित है। मैं उनसे जानने की कोशिश करूंगा कि कैसे युवक इस माटी कला बोर्ड से जुड़कर फायदा उठा सकते हैं, कैसे अपना उद्योग शुरू कर सकते हैं, कैसे अपने भविष्य को संवार सकते हैं। ऋषिपाल जी नमस्कार। नमस्कार भाईजान। तो आपके इस उत्तर प्रदेश माटी कला बोर्ड में कौन कौन सी योजनाएं वर्तमान में चल रही हैं, ये बताने का कृपा करें आप हमें। देखिए सर, ये माटी कला बोर्ड के अंतर्गत कई सारी योजनाएं हैं, 6 योजनाएं संचालित हैं यहाँ जी। तो पहली योजना है टूल किट वितरण के माध्यम से। जी जी। जो टूल किट है, जैसे इलेक्ट्रिक चाक है जी, और ये है पगमिल है, मिट्टी तोड़ने वाली मशीनें हैं, तो वो बोर्ड के माध्यम से जो है निःशुल्क प्रोवाइड कराई जाती है ताकि रोजगार कर सकें युवा लोग जी। और उसका जो क्राइटेरिया है सर 18 साल से और 55 साल के बीच का होना जरूरी है। अच्छा, पढ़ाई लिखाई की योग्यता कितनी? पढ़ाई लिखाई की ये है कि देखिए कौशल विकास में तो कोई पढ़ाई लिखाई ज़्यादा नहीं, लेकिन अगर शिक्षित हूँ तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, कम से कम 10वीं पास। हाँ, कम से कम 10वीं 8वीं तो 8वीं पास ही चलेंगे, वो अपने काम अच्छे से मैनेज कर सके। अच्छा, जैसे गांव में बहुत सारे लोगों को, मैं तो जहाँ तक समझता हूँ कि 90% लोगों को ये नहीं पता कि उत्तर प्रदेश माटी कला बोर्ड के तहत योजनाएं चलाई जा रही हैं। जी। तो उन लोगों तक पहुँचने के लिए कैसे आप प्रयास कर रहे हैं या प्रयास किया जाए जिससे लोग उत्तर प्रदेश माटी कला बोर्ड से जुड़कर लाभान्वित हो सके, जो बेरोजगारी है उसको खत्म कर सके? देखिए, माटी कला बोर्ड एक पुरस्कार योजना के माध्यम से प्रचार प्रसार करता है और लोगों में जो है जागरूकता पैदा करता है जी। एक प्रदर्शनी के रूप में लगाया जाता है, उसमें प्रचार प्रसार होता है ताकि लोग बाग देखें, और कार्यालय की तरफ से भी जो खादी ग्रामोद्योग कार्यालय है उनसे ये माटी कला बोर्ड टच है, उनके माध्यम से भी यहाँ रोजगार के अवसर जो है पैदा करे जाते हैं। साथ साथ उनको जो है रोजगार में जो दिक्कत आती हैं उसके लिए प्रशिक्षण दिया जाता है नजीबाद मंडलीय ग्रामोद्योग नजीबाद में जी। और उसके लिए मुख्यमंत्री योजना के तहत सरकार 10 लाख तक का जो है ऋण भी प्रोवाइड कराती है। जैसे आपने तो ऋण की वो यहाँ ट्रेनिंग भी दे दी जी, और उनको फाइल बना के दे दी लोन के लिए जी। तो जैसे बैंकों में दिक्कत आएगी, क्योंकि जो इस कार्य को करेगा वो कोई ज़्यादा वो तो होगा नहीं, हार्वर्ड व्यक्ति होगा, ज़्यादा शिक्षित होगा, क्योंकि ओबीसी तबके से होगा तो बैंक से कैसे निपटेगा? क्योंकि एक जो सिस्टम है उससे कैसे निपटने में आप सहायता करेंगे उसकी? सर, उसके लिए क्या है, हम लोग जो है पहले से ही थोड़ा सा तैयारी रखनी जरूरी है जी। और हम लोग क्या करते हैं, जो लोन हम लेते हैं, जैसे किसी ने लोन लिया है, ऋण ले लिया है, तो जिस काम के लिए हम लोगों ने ऋण लिया है उस काम में हम लोग नहीं लगाते उसको। दिक्कतें यहाँ ज़्यादा आती हैं। दूसरे मैनेजर साहब जो हैं, बैंकों के मैनेजर साहब, और योजना के तहत चाहते हैं कि वो लोग काम करें, लेकिन उनका सिविल खराब हो जाता है, ठीक है ना, मार्केट में वो अपना जो है अच्छे से काम नहीं कर पाते हैं, तो किस्तें टूट जाती हैं, तो वहाँ उसको थोड़ा सा बैंक का क्राइटेरिया है, बैंक का कुछ वो है, चलो सिविल बिल का, उसमें थोड़ा सा दिक्कत उनको आती है। लेकिन अगर हाँ वास्तव में वो काम करने वाला बंदा है, काम करना चाहता है, तो मैनेजर से सीधे बात करे कि जी मैं ये काम करता हूँ, ये प्रोजेक्ट है मेरा, अगर आपको लगता है कि ये काम सही है तो आप मुझे जो लोन दे, तो मैं समझता हूँ कि बैंक मना नहीं करेगा। अच्छा, जैसे उसका काम शुरू हो जाता है भविष्य में जी, तो जो ये उत्पाद है हमारा, क्या इसके भविष्य में एक्सपोर्ट की विदेशों में भेजने के लिए या अन्य प्रांतों में भेजने के लिए भी कोई प्रशिक्षण हमारे यहाँ उपलब्ध है, या अभी केवल बनाने का ही प्रशिक्षण? अभी बनाने का भी प्रशिक्षण है यहाँ पे जी,
और यहाँ प्रशिक्षण 2-3 तरह से किया जाता है कि जो हम लोग कौशल सीखे हुए हैं, मिट्टी का हुनर सीखे हुए हैं, उसको हम जो है 15 दिवसीय शिल्पकारी योजना के तहत हम लोग यहाँ वो कराते हैं, प्रशिक्षण कराते हैं। तो उसमें जो है मिट्टी का जो है 2 पार्ट में काम होता है। एक हैंडीक्राफ्ट जिसको हम किले आर्ट बोलते हैं, और एक दूसरा है फाइन आर्ट, ताकि हम लोग उसको फिनिश करके और अच्छे दाम पे बाजार में बेच सकें और अपनी आमदनी बढ़ा सकें। तो यहाँ ये सब कुछ सिखाया जाता है और बताया भी जाता है, करा के भी दिखाते हैं लोग यहाँ। हाँ नहीं, वैसे तो भविष्य में बहुत ज़्यादा इसमें स्कोप है, क्योंकि जिस तरह मिट्टी के बर्तनों के नए नए आ रहे हैं, तो ये विदेशों में भी इसके, क्योंकि अमेरिका में या यूरोपियन कंट्री में मिट्टी के बर्तनों की डिमांड बढ़ रही है और मेट्रो सिटी में भी डिमांड बढ़ रही है। तो जबकि अभी हम वहाँ तक पहुँचे नहीं, ना मेट्रो सिटी तक हमारे बर्तन पहुँचे हैं, जबकि वहाँ डिमांड है। और आप ये देखो, दिल्ली से लेकर हरिद्वार तक कहीं भी मिट्टी के बर्तनों की दुकान नहीं है, जबकि अगर खोलने तो बिक सकते हैं, विदेश में भी हम भेज सकते हैं। तो उस विषय में आप युवाओं को कुछ कहना चाहोगे कि भाई आओ इससे जुड़ो, और इसमें भविष्य के बहुत सारे विकल्प खुले हुए हैं। हाँ, उस विषय में हम ये कहना चाहेंगे युवाओं से कि जितने भी लोग हैं मिट्टी के कला से जुड़े हुए लोग हैं, एक भारतीय बाजार व्यवस्था के तहत हम लोग अगर काम करें तो हम हो सकता है कि हम मतलब स्टेट मार्केटिंग और क्या नाम नेशनल मार्केट में भी हम लोग अपने पैर अच्छे से जमा सकते हैं। क्योंकि हम लोग अपने अभी तक क्या करते थे, हम गांव में बनाते थे बर्तने और अपना शहर में ले जाकर छोटे शहरों में बेच देते थे या गाँवों में बेच देते थे। तो अब कहीं ना कहीं जो हम लोगों को जो ये मार्केटिंग सिस्टम है वो अपनाना पड़ेगा, और उसको जो है बड़े स्तर पर हम जब ले जाएंगे। तो चूँकि मैं ऐसा कर रहा हूँ, तो दरअसल मेरा एक प्लांट लगा हुआ है, कुल्हड़ बनाने का प्लांट है, उसमें प्लेटें, चाउमीन की प्लेटें, ये सब कुछ बन रही हैं। और मार्केटिंग का जो ये है कि हम लोगों ने जो है, जैसे हरिद्वार गए हैं हम लोग, नैनीताल गए हैं हम लोग, जो है गाजियाबाद गए हैं और हस्तिनापुर गए हैं। तो यहाँ हम लोगों ने मार्केट में हमने स्टॉकेज बना रखे हैं अपने, और वहाँ वे लोग सेल करते हैं, हम लोग उनको भी जो है उसका कुछ हिस्सेदारी, जैसे जिस तरह से मतलब जो है ट्रेडिंग मार्केटिंग में होता है, उनको देते हैं, ताकि उनका भी रोजगार चल सके और हमारा प्रोडक्ट भी अच्छे से सेल हो सके। जब आज इस तरीके से अगर हम करेंगे तो मैं समझता हूँ बहुत आगे ले जा सकते हैं। मतलब भविष्य के इसमें बहुत सारी संभावनाएं छिपी हुई हैं। अगर अमेजन पर खाट बिक सकती है, उपले बिक सकते हैं, तो हमारे पास तो बहुत बड़ी कलाकृतियां हैं। और इसमें आज मिट्टी के फ्रिज भी आ रहे हैं और मिट्टी के कुकर भी आ रहे हैं, तो बहुत सारा इसमें टेक्निक आ चुकी है। तो युवाओं को इससे जुड़ना चाहिए। बिल्कुल सर। मैं अभी ऋषिपाल जी से बात कर रहा था कि माटी कला बोर्ड से जुड़ने के बाद जब युवक प्रशिक्षण लेंगे, तो उनके जो बर्तन होंगे वे आपके छोटे सिटी में नहीं बिकेंगे, आपके विकल्प, आपके दरवाजे, आपकी संभावनाएं मेट्रो सिटी तक खुलेंगी, आपकी संभावनाएं विदेशों तक खुलेंगी। अगर अपना आप प्रोडक्ट विदेश भेजेंगे, हो सकता है वो 10 रुपए का प्रोडक्ट आपका 1000 रुपए का बिके। तो मैं फिर दोबारा ऋषिपाल जी से पूछूंगा कि जैसे बहुत सारे लोग हैं कि सबसे पहले वे कहाँ संपर्क करें माटी कला बोर्ड से जुड़ने के लिए? देखिए, माटी कला बोर्ड से जुड़ने के लिए सबसे पहले तो जो खादी ग्राम उद्योग कार्यालय हैं हमारे हर जनपद में होते हैं जी, वहाँ माटी कला बोर्ड जो है उन खादी ग्राम उद्योग कार्यालय से मर्ज है, और वही लोग जो है इसको देखते हैं कि वहाँ हम लोग उससे मतलब संपर्क करना चाहिए। खासकर खादी ग्राम उद्योग अधिकारी से संपर्क करें वहाँ, और उसके लिए जो है जिस योजना के तहत आपको जो है लाभ चाहिए, चाहे वो ऋण की योजना हो, चाहे टूल किट योजना हो, चाहे जो है लोन का नाम जो है ये हो, CFC की योजना हो, चाहे पुरस्कार योजना हो, तो उसी जिस योजना के तहत आपको जो है ऋण वो चाहिए, लाभ चाहिए, वहाँ जुड़ना पड़ेगा, वहाँ जाना पड़ेगा। पैसा आप जो है आप ये निःशुल्क योजनाएं हैं, इनमें कोई पैसा नहीं लगता है। तो निःशुल्क फार्म भर के ऑनलाइन कराइएगा, आप जो है इस योजना से लाभ ले सकते हैं, माटी कला से जुड़ सकते हैं। और उत्तर प्रदेश में माटी कला योजना जितनी भी चल रही हैं वो आदरणीय योगी जी के निर्देशन में चल रही हैं, और माननीय योगी जी इस बोर्ड को स्वयं देखते हैं, स्वयं इसकी समीक्षा करते हैं। आदरणीय ऋषिपाल जी, आप में चाक के विषय में बताने की कृपा करें कि चाक कैसे मिलेगा युवकों को? युवकों को जो चाक मिलेगा माटी कला बोर्ड के अंतर्गत, जी जी, तो ये टूल किट योजना के तहत जो है चाक प्रोवाइड कराए जाते हैं जी जी। उसके लिए युवकों को आवेदन करना होता है जी। खादी ग्राम उद्योग ऑफिस बिजनौर मतलब जो है अपने ज़िले के कार्यालय पर जी जी जी। तो वहाँ से आप आवेदन करेंगे जी। वहाँ से उसके बाद में जो है एक
जिला स्तरीय कमेटी होती है, वो कमेटी आप लोगों का जो है वाइवा लेगी जी जी और उसमें आप अगर जो सभी मानकों के साथ अगर सही है पाए जाते हैं जी जी तो आपको जो है लिस्टेड करके जो है चाक प्रोवाइड कराया जाता है। इसके बीच में ट्रेनिंग का 3 दिवसीय शिल्पकारी प्रशिक्षण के तहत प्रशिक्षण कराया जाता है खादी ग्रामोद्योग मंडली खादी ग्रामोद्योग नजीबाबाद में। जी जी तब जाके जो है आपको चाक दिया जाता है। जी जी तो ये बहुत आसान प्रक्रिया है, लेकिन आपको जो है जिले के स्तरीय जो ऑफिस हैं खादी ग्रामोद्योग ऑफिस, वहाँ आपको संपर्क जाना ही पड़ेगा। यानी कि सीढ़ी की शुरुआत की सीढ़ी वहीं पर है। वहीं पे है। धन्यवाद। अगर आपने कुछ करना है, मेट्रो सिटी तक जाना है, विदेशों तक अपना प्रोडक्ट भेजना है, तो उत्तर प्रदेश माटी कला बोर्ड से जुड़िए और भविष्य की संभावनाओं को इसमें तलाशिए और अपना उज्जवल भविष्य बनाइए। अपने समाज का भविष्य उज्जवल बनाइए, अपने देश का उज्जवल भविष्य बनाइए और आपकी जो बर्तनों की तकनीक है ये विदेशों तक पहुंचेगी। बिल्कुल। जय हिंद, जय